नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि कितनी लगभग कट ऑफ जाएगी फर्स्ट काउंसलिंग में। तो इसी सवाल का जवाब लेकर मैं सीधा उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैंने जो एनालिसिस किया है कट ऑफ को देखकर, यानी मेरिट लिस्ट को देखकर, और उनमें कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी के हैं, इनका पूरा मैंने आकलन कल से आज तक किया है। सामान्य वर्ग के कितने हैं, SC ST के कितने हैं, OBC के कितने हैं, यानी किस परसेंटेज तक, किस कट ऑफ तक जो है आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में होगा, इस पर हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुल सीटें आपके पास कितनी हैं। तो देखिए, यहाँ पहले एक आकलन आप बारीकी से समझेंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए, यहाँ जो शुरुआत के 4 हैं ये अलग अलग दिए गए हैं, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन और फार्मेसी के। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए आसानी से, यहाँ किसी बिना दिक्कत के। तो आप देखिए, यहाँ जो सीट्स दी गई हैं उनको आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट की हो गई और इधर प्राइवेट सेक्टर की हो गई। इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 900 हैं और नीचे की तरफ जो आपको ये यहाँ पर मिल रहा है, इसमें 10 कोर्सेस करीब हैं। यानी कितने कोर्सेज हैं? 10 कोर्स। देखिए, इसमें जो आएंगी, यानी इसमें करीब आपके पास जो है 10 कोर्सेस हैं। और 10 कोर्सेस का मतलब है करीब हर कोर्स के लिए 30 क्वेश्चंस KGMU में दिए गए हैं, आपको KGMU में दिए गए हैं। तो अब 300 सीटें करीब यही हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम टोटल सीट्स गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यानी इधर की तरफ ये यहाँ जितनी हैं और नीचे 300 सीटें वो, तो टोटल जब सीटों का हम आकलन करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपके पास जो टोटल सीट्स निकल के आएंगी वो करीब 2000 के आसपास निकल के सीटें आती हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो है आपके पास 2000 सीट्स जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर की सभी कोर्सेज के मिला के सीट्स हो जा रही हैं 2000। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की हम बात नहीं कर रहे। तो ये चीज़ 2000 हो गई टोटल। अब इसमें से आप देख लीजिए कि 1000 सीट्स जो हैं करीब जनरल के लिए हो गई टोटल। अगर सीधा सा हम बात करें, EWS को भी इसी में इंक्लूड कर लें, नहीं तो 100 सीटें इसकी जो हैं EWS की और 900 सीटें जनरल की हो गई। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, यानी अब 100 कट ऑफ तक, यानी अब आप अपनी मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे जो आपकी सूची है उसमें आप जाएंगे तो सीरियल नंबर को आप देखिए, आप रैंक मत देखिए, आप सीरियल नंबर को जब देखेंगे तो 1000 तक जो है श्योर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा जनरल का, उसमें नो डाउट। उसमें OBC SC ST जितने भी हैं वो सारे के सारे 1000 तक हो गए। लेकिन इसमें से कुछ लोग नज़दीक वजह से, दूर की वजह से या किन्हीं कारणों से इसको छोड़ सकते हैं। तो आप उसको मान के चलिए कि जो जनरल कैंडिडेट है वो करीब जिन सारी परिस्थितियों को अगर आप जोड़ेंगे, कोई एक्सरे नहीं ले रहा, कोई लैब टेक्नीशियन नहीं ले रहा, इन सब का अगर आप एवरेज लेंगे तो आप मान के चलिए जिसकी 1500 कट ऑफ तक सीरियल नंबर तक नाम है जनरल का, सिर्फ जनरल की हम बात कर रहे हैं। अगर जनरल कैंडिडेट का सीरियल नंबर 1500 तक है, यानी ये मान के चलिए उसका करीब 82 यानी 82 के आसपास परसेंटेज जिसका है, वहाँ तक अगर आएगा तो वो सेलेक्ट इसमें हो जाएगा 82%। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी का 2% कम कर दीजिए, यानी 80 तक अगर परसेंटेज है उसका, तो मान के चलिए वो जो है OBC में वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप आ जाइए नीचे की तरफ SC में, तो SC में आप मान के चलिए 70% का जिसका औसत है वो फर्स्ट कट ऑफ की काउंसलिंग में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से इसकी जो रैंक करीब होगी ये मान के चलिए 7000 के आसपास से और ज़्यादा ही तक सेलेक्ट हो जाएंगे SC कैंडिडेट। ये चीज़ आपको
क्लियर हो जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर EWS की हम बात करते हैं, EWS में जो लोग शामिल होंगे तो वो करीब 76% तक जिनका औसत है वो लोग श्योर इसमें शामिल हो जाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर आप हम बात करते हैं तो मोटे तौर पर जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप समझिए, जो जनरल कैंडिडेट है आप उसको समझ लीजिए। तो ये परसेंटेज की अगर बात करें तो 82 या 80 के आसपास, 81 82 इसके आसपास, यानी करीब 1500 सीरियल नंबर या 1600 के आसपास तक जिनका है उनके पूरे चांस हैं। तो जनरल का हो गया, आप समझ गए, सीरियल नंबर 1500-1600 के आसपास तक, यानी 82 जिनका एग्रीगेट दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट में दिख रहा है। इसी तरीके से OBC की हम बात करते हैं तो OBC में इसको जस्ट आपको ज़्यादा करना होगा, यानी ज़्यादा जाएगा, करीब मान के चलिए 80% यानी 79% से 80% के जो बीच तक यहाँ तक का कट ऑफ लगभग OBC के लिए रहेगा। और वही 1500 था जनरल में, आप उसको करीब 2400 के आसपास तक ले जा सकते हैं। 2400 रैंक सीरियल नंबर तक ये सेलेक्ट हो जाएंगे लोग, क्योंकि 27% रिजर्वेशन है इनका, आसानी से संख्या नीचे की तरफ जो है मूव करेगी इसमें। इसी तरीके से 76% के आसपास जो EWS वाले हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। और उनकी हमने बताया ही आपको SC के लिए करीब 8000 7-8000 सीरियल नंबर तक जो लोग हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी 70% के आसपास या इससे थोड़ा सा कम भी पहले राउंड की काउंसलिंग में ये लोग बुलाए जाएंगे। आप ये मान के चलिए ST के लिए तो लगभग सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं पहली में तो दूसरी में अनिवार्य रूप से वो सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। जिनका कट ऑफ जो हमने बताया है इससे नीचे आ रहा है, ये मेरा अनुमान है, ये हकीकत नहीं, ये अनुमान है जो हमने पिछली स्टडीज़ की हैं। और इसमें यानी सभी मेरिट का आकलन करने के बाद जो कंक्लूज़न निकला है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। ये ओरिजिनल मेरिट नहीं है, ये कट ऑफ नहीं है, ये आप रखिए ध्यान। और अगर इतने लोग सेलेक्ट होते हैं तो वो जो इनके बाद में आते हैं वो निराश ना हो, क्योंकि 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड तक की काउंसलिंग्स होती हैं और इसके नीचे ही मेरिट गिरती रहती है। तो इसलिए मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आपको सारी काउंसलिंग, हर एक स्टेप की जानकारी अनिवार्य रूप से देता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बगल में बना हुआ है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और यूज़फुल वीडियो के साथ, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशन के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।